दोस्तों, एडेनियम में अगर फूल नहीं आते हैं, अरेबिकम हो, ओबेसम हो या कोई भी एडेनियम का वैरायटी हो, वैरायटी से कोई मतलब नहीं। अगर आपके एडेनियम में फूल नहीं आते हैं, आपने जहाँ से ख़रीदा वहाँ पे बढ़िया फूल आ रहे थे, आपने फूल देख के ख़रीदा, प्लांट में फूल लगा हुआ, कलियाँ लगी हुई आई, पर यहाँ आने के बाद, आपके यहाँ आने के बाद जब आपने रिपोर्ट किया, उसके बाद फूल नहीं आ रहा है। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मैं इस बारे में कि आपके प्लांट में फूल क्यों नहीं आ रहे हैं। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम नए थे उस समय हमारे साथ ये अक्सर प्रॉब्लम आता था, अभी भी आ जाता है। तो कुछ तो वेदर का कंडीशन जो क्या चल रहा है आपके यहाँ पे, उस हिसाब से होता है। कुछ ओवर फर्टिलाइज़र के चलते होता है, और कुछ होता है आपके ये प्लांट के वो वैरायटी के ऊपर। आपका प्लांट कितने साल का है, कैसा है, इस पे भी निर्भर करता है। तो आइए हम देखते हैं प्लांट में फ्लावरिंग लाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। इसमें भी 2 वैरायटी है, जैसे अरेबिकम है और ओबेसम है। अरेबिकम का कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, और ये जो होता है ये ओबेसम, उसका कुछ अलग है। तो इसके लिए क्या क्या उपाय करने होते हैं, अरेबिकम के लिए क्या उपाय है, ओबेसम के लिए क्या उपाय है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। कि जब अरेबिकम आता है आपके पास, आपने रिपोर्ट किया, तो इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है कि आपने जो ये प्लांट लगाया, तो ऐसा लगता है कि अरे यार प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, हम ये फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, अरे यार बहुत दिन हो गए इस फर्टिलाइज़र ने काम नहीं किया, वो एक अलग और फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेते हैं। इस चक्कर में आपके प्लांट में ओवर फर्टिलाइज़र हो जाता है, जिससे प्लांट आपका ग्रोथ पकड़ लेता है, और फिर उसके बाद पत्ते तो नए आने लगते हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं होता है। ये एक कारण है। ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है तो पत्ते आपके सिकुड़ने लगते हैं, उस समय प्लांट अपने आप को ढक लेता है और ग्रोथ को रोक के, फ्लावरिंग रोक के अपने आप को बचाने में लग जाता है। अगर आपका प्लांट ग्रोथ लेने लगा है, पत्ते नहीं सिकुड़ रहे हैं, और आपके यहाँ का वेदर भी एकदम बढ़िया है, तो इसके लिए आपको करना ये होता है कि मिट्टी में जो आप वाटरिंग कर रहे हैं उसे कम कर दें। आप रेगुलर अगर वाटरिंग, मतलब ओवर वाटरिंग नहीं कर रहे हैं, रेगुलर अगर आप वाटरिंग कर रहे हैं, एवरेज वाटरिंग कर रहे हैं जैसे इसमें, तो आपका प्लांट नॉर्मल ग्रोथ में रहेगा। ग्रोथ नहीं भी रहेगा, प्लांट बढ़िया कंडीशन में रहेगा, लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगा। तो एडेनियम में फ्लावरिंग हल्का कम कर देना है। जैसे आप मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, उसके बाद हल्का हल्का वाटरिंग करें, फिर मिट्टी को पूरा सूखने दें, उसके बाद इसमें वाटरिंग करें। और कुछ फर्टिलाइज़र होता है, जैसे में एक ऐसा प्लांट है जिसमें नाइट्रोजन का मात्रा कम मतलब इस्तेमाल होता है, जिसे नाइट्रोजन ना के बराबर चाहिए होता है। ऐसे कोई भी प्लांट हो, ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन तो चाहिए, लेकिन इसे कम मात्रा में चाहिए, ना के बराबर। तो आप नाइट्रोजन वाले जो खाद होते हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो, उसे आप कम इस्तेमाल करें। कुछ सनबर्न के चलते भी, गर्मियों में सनबर्न भी होते हैं, तो उससे भी बचाना चाहिए प्लांट को। का धूप लग जाए, एडेनियम को तो पूरे दिन का धूप चाहिए, लेकिन कुछ अगर आपके पत्ते सिकुड़ रहे हैं तो ऐसे जगह पे लगाइए जहाँ पे पत्ते आपके सही सलामत रहे। और जो दोपहर की कड़क धूप है, जो मतलब 1 बजे से लेके 3 बजे तक का जो धूप है, वो अगर बचा सकते हैं आप, उस समय अगर आपके पौधे पे धूप ना लगे तो सबसे बढ़िया है। अब इसमें जो मैंने आपको बताया 0050 या 03452, तो आप 0050 का इस्तेमाल कीजिए, या फिर लाल पोटास आता है, MOP जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। और बॉन्ड मिल का भी इस्तेमाल कीजिए। और मिट्टी का जो आप ये खाद डालने के बाद हल्के से मिट्टी की गुड़ाई कर दें, सिर्फ ऊपर के परत को मिला दें खाद के साथ में, और बढ़िया से वाटरिंग करके इसे धूप में रख दें आप। इससे आपका प्लांट जब जैसे ग्रोथ तो लेना चालू कर ही दिया है, लेकिन जब हम इस खाद को इस्तेमाल करेंगे तो पौधे को मतलब फ्लावरिंग के लिए ताकत मिलेगा, फ्लावरिंग फूल के लिए पौधे को ताकत मिलता है इससे। तो आपका प्लांट जो है फ्लावरिंग करना में मतलब इंटरेस्ट लेगा, और फिर आप इस पर फ्लावरिंग और बर्ड्स आने चालू हो जाएंगे। तो 0050 बॉन्ड मिल, और हो सके तो माइक्रो न्यूट्रेंट होता है जो मामूली सा इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि अगर
किसी कारण से अगर आपके प्लांट में किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट के चलते अगर प्लांट में कोई कमी है और फ्लावरिंग नहीं बन रहा है तो वो भी इससे पूरा हो जाता है। प्लांट ग्रोथ भी लेता है, लेकिन अगर आपने ये सब पहले इस्तेमाल कर लिया है तो बाकी सारे खादों को बंद करके और 0050 और बॉर्न मिल का इस्तेमाल करें आप, इससे प्लांट बढ़िया ग्रोथ लेगा। ये देखिए मेरे 2-3 प्लांट हैं, गोडजी का है, एक चोको है, एक रेडिश कलर में है, उसका मेरे को आईडी पता नहीं है। तो ये सारे हैं और इन सब में मैं आज फर्टिलाइज़र डालता हूँ। जैसे ही इसमें प्लांट कोई फ्लावरिंग आना चालू होता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब रहा बात अरेबिकम में जब देखिए कि आपके ग्रोथ बढ़िया हो रहा है, फ्लावरिंग नहीं हो रहा, तो आप इसके पत्ते जो होते हैं, टिप्स के पत्ते को छोड़ के और बाकी पत्तों को आप प्रून कर सकते हैं। इससे प्लांट का जो है एनर्जी है वो पत्ते जो यूज़ कर रहे हैं वो नहीं करेंगे और आपका प्लांट जो है वो फ्रूट और फ्लावर के लिए जो इसमें फ्लावरिंग के लिए है बड्स बनाना चालू कर देगा। तो ये भी एक तरीका है। और ओबेसम में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ओबेसम में पत्ते नहीं काटते, पत्ते प्रून नहीं करते हैं, लेकिन आप नॉर्मल जो पुराने पत्ते हैं नीचे के साइड के वो 2-4 पत्ते आप हटा दें तो वो भी ठीक है, लेकिन उसमें ओबेसम में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। आपका प्लांट बिल्कुल ज़्यादा ग्रोथ ले रहा है, फ्लावरिंग नहीं आ रहा है, तो आपको उसकी ग्रोथ को रोकने की ज़रूरत है। ग्रोथ रुकेगा, जैसे पानी कम देंगे, फर्टिलाइज़र अगर ओवर हो गया तो फर्टिलाइज़र देना बंद कर देंगे, तो देखेंगे कि आपके 15-20 दिन, महीने भर में आपके ये फ्लावरिंग आने चालू हो जाएंगे। और कुछ वैरायटियाँ होती है जो आपका प्लांट फटाक से बड़ा तो हो जाता है पर उसका उम्र नहीं होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 2-3 महीने 4 महीने का, जैसे साल भर का हो गया है तो और प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है फिर भी फ्लावरिंग नहीं आ रहा है, तो उसमें हो सकता है 1-2 महीने का लेट हो, साल 1.5 साल में भी फ्लावरिंग आना चालू कर दे। पर एडेनियम में ऐसा कोई नहीं है, आना चालू हो जाता है, लेकिन कोई ऐसी वैरायटी है जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके ये फ्लावर प्लांट में भी फ्लावरिंग बढ़िया होगा। मिट्टी हमेशा जो है इसकी वेल ड्रेन बनाएं आप। मिट्टी के बारे में तो आज हम बात नहीं करने वाले, पर अगर आपके मिट्टी में भी कोई अगर दिक्कत हो तो उसे ध्यान रखें आप। पानी डालने के बाद वो बिल्कुल सूख जाना चाहिए। देखिए मेरा प्लांट कितना बढ़िया ग्रोथ किया हुआ है, लेकिन फ्लावरिंग नहीं था, तो मेरे पहले 1-2 बार ऐसा हुआ है और मैंने इसे इसी तरीके से सही किया है। तो फिर आज मैंने ये किया और आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया मैंने। अब प्लांट देखिए मेरा कितना बढ़िया ग्रोथ ले रहा है और इसे मैंने 2-3 महीने पहले रिपोर्ट किया था, तो इस कंडीशन से अब ये रिपोर्टिंग वाले कंडीशन से तो ये बाहर आ गया है और काफ़ी बढ़िया ग्रोथ भी लिया है। मैंने उस समय इसके सारे लिप्स को प्रून कर दिया था और ये सारे नए लिप्स आए हैं, ग्रोथ ले रहा है। लेकिन जैसे ग्रोथ लिया है तो मैंने इसमें 0050 और बॉर्न मिल और हल्का सा माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल किया है, जिससे फ्लावरिंग काफ़ी बढ़िया होगा और ये पूरा भर के फूल आएगा। फूल आने के बाद मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर भी करूँगा, आपको बताऊँगा कि मैंने जो आपको तरीका बताया था इससे मेरे प्लांट में कितने फूल आए हैं, कैसा ग्रोथ हुआ है, इसके बारे में आपको ज़रूर मैं अपडेट करूँगा। तो अगला वीडियो आने से पहले आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लांट काफ़ी सुंदर है मेरा, देखिए, और आप अपना राय ज़रूर बताइए इस बारे में।